इसके बाद अर्जुन तो अर्जुन है, अर्जुन इतनी शीघ्रता से मान जाए ये संभव नहीं है। अर्जुन अब बोलता है, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता। अर्जुन ने कह दिया कि भगवान बातें तो बहुत अच्छी बताते हो आप, लेकिन मेरा मन बहुत चंचल है, बार बार इधर उधर भागता रहता है, तो मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, परतमन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ बलवान है, इसलिए मैं उसका वश में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। अर्जुन सवाल बड़े सुंदर पूछ रहा है, हमारे ही सवाल, हमें सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्जुन हमारे ही तो सवाल पूछने वाला है, एक सवाल नहीं छोड़ेगा। हम कोई एक आधा सवाल पूछने में भूल कर दें, लेकिन अर्जुन भूल करने वाला नहीं है। जब उसके सवाल खत्म होंगे तब वो खड़ा होगा, तो वो सवालों में से सवाल निकाल लेता है। कहता है कि जैसे वायु को रोकना मुश्किल है, तो मुझे लगता है कि इस मन को भी रोकना मुश्किल है, इसको नहीं काबू में किया जा सकता। तो अब इसका जवाब भगवान श्री क्या देते हैं? भगवान बोले, हे महाभाव, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में हो जाता है। ये दो तरीके हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है कि बार बार करना, बार बार अगर हम कोशिश करें, जैसे आज एकदम नहीं कर पाएंगे, एक ही दिन में नहीं होगा, क्योंकि मन बीमार या मन की आदत एक दिन में नहीं बिगड़ी है, बिगड़ी भी तो जन्मों जन्मों की है, तो सुधरने में भी समय लगेगा। तो हमें धीरे धीरे प्रयास करते जाने हैं, प्रयास कभी नहीं छोड़ने हैं। जैसे कोई इंसान दवाई खाता है, जैसे मनोरोगी हो जाते हैं, वो दवाई लेते हैं, दवाई लेते हैं तो डॉक्टर दवाई उनकी छुड़वाता है, तो हल्की हल्की डोज धीरे धीरे करके फिर दवाइयाँ छूटती हैं। एकदम से दवाई बंद की तो परेशानी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए भगवान श्री कह रहे हैं कि मन को वश में करने के लिए धक्का मत करो, इसके साथ हठ योग मत अपनाओ, वरना ये फिर से गिरा देगा। आपका भी प्रयास होगा कि आपने जब जब मन के साथ जिद की, एकदम से सब कुछ करने का प्रयास किया, तब तब हम गिरे हैं। और धीरे धीरे रोज एक एक कदम चलते हैं, थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं, तो सफलता मिल जाती है। 1000 मील लंबी यात्रा भी एक एक कदम से तय होती है। जैसे सतीश जी इतना अच्छा गाते हैं, क्या पहले दिन ही इतना अच्छा गाने लग गए थे? धीरे धीरे अभ्यास से, कि पहले दिन इतना हुआ, दूसरे दिन तो एक एक बूंद से घड़ा भरा। उसी प्रकार रोज प्रयास करें। आज जैसे कैसे प्रयास करना है वो देख लीजिए, कि जैसे कर्म से फल हटाना है, इसी का ये अभ्यास करते हैं। कैसे करेंगे? कि आज घर में गए और घर में कुछ कहा सुनी हो गई और आपका मन दुखी है। अब अवलोकन करना है कि मेरा मन दुखी क्यों है। कहीं मेरा मन दुखी इसलिए तो नहीं है कि बहू ने मुझे कुछ कहा और मेरे अंदर से गुस्सा आ गया, तो मुझे फल की उम्मीद थी कि बहू मेरी बात मान लेगी, लेकिन उसने मानी नहीं, तो मुझे गुस्सा आया, तो मैंने फल चाह लिया था कि वो मेरी बात मानेगी। लेकिन मेरा तो कर्म करने पर अधिकार है, उसको कहने पर अधिकार है, मानना ना मानना मेरे हाथ में नहीं है। तो इस तरह से हमने अभ्यास किया। अगली बार फिर गुस्सा आएगा, उसके बाद फिर आया या कुछ और हुआ, फिर से अवलोकन करें, तो धीरे धीरे ये आदत छूट जाएगी। एक दिन में नहीं छूटेगी, धीरे धीरे छूटेगी। तो ये अभ्यास से मन काबू में आ जाता है। और वैराग्य क्या है कि धीरे धीरे जो वस्तुओं के प्रति हमारी प्रीति है, राग द्वेष है, उनको हटाएं। जैसे वैराग्य
कि एक जीवन में रस पैदा हो जाए, जीवन के अंदर असली रस। हम जो अहंकार के कारण जीवन में रस डाले हुए हैं वो दूर हो जाए, मन से माया का भ्रम हट जाए। जैसे शमशान घाट में जाते हैं तो वैराग्य पैदा होता है 2 घंटे 4 घंटे लगता है कि कुछ भी कर लो, आना तो यहीं है, आऊँगा तो यहीं, चाहे घर बना लूँ, मकान बना लूँ। कुछ समय के लिए लगता है जैसे खाली से हो गए, मन शांत सा हो गया है, लेकिन बाद में वही, तो उसका अभ्यास नहीं हुआ। हम बार बार शमशान घाट नहीं जाते, कभी कभी जाते हैं। लेकिन मैंने एक प्रयोग किया था